नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी। इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित 2 धाराओं पर रोक लगी है। वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4 पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर भी रोक लगी है। पूरे कानून पर रोक लगाना आधार नहीं। वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर रोक लगी है। मुस्लिम समुदाय से ही मेंबर बनाने की कोशिश हो, यह फैसला वक्फ कानून की संवैधानिकता पर नहीं। वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना चाहिए। बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि कानून पर केवल दुर्लभतम मामलों में ही रोक लगाई जा सकती है। हालांकि कुछ धाराओं पर रोक लगाई गई है। इससे पहले 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया और अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। तो वहीं केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी। बहस सरकार के उस दलील के आसपास रही थी जिसमें कहा गया था कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन ये धर्म का अनिवार्य हिस्सा है, इसीलिए ये मौलिक अधिकार नहीं है। वक्फ को इस्लाम से अलग एक परोपकारी दान के रूप में देखा जाए या इसे धर्म का अभिन्न हिस्सा मान लिया जाए। इस पूरे फैसले को लेकर के किसका क्या कुछ बयान है वो भी आपको सुनना चाहिए। सुनिए। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। आप लोग जानते हैं कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में जो फैसला आया है, ये एक इंटरिम फैसला है। इसमें जो हम लोगों की डिमांड थी कि कंप्लीट एक्ट पर स्टे हो, वो नहीं डिमांड फुलफिल हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी रिलीफ कोर्ट ने दी है, उसको हम लोग वेलकम करते हैं। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जब इंशाल्लाह फाइनल फैसला आएगा तो उसमें कंप्लीट रिलीफ हासिल होगी। और मिसाल के तौर पे जो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए जो मुसलमान 5 ईयर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त थी, उस पर स्टे हुआ है। सेक्शन 3 और 4 पर स्टे हुआ है। और वक्फ बोर्ड का सीईओ मुसलमान ही हो, इसको रोशनी आ रही है। अच्छा फैसला है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे वक्फ जो कानून है और वक्फ की जो संपत्तियां हैं, वक्फ के जो डोनर हैं, वो और अच्छे तरीके से वक्फ कर सकेंगे। तो आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक लगी है। वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी गई है। खास बात यह है, देखिए, बीते कई दिनों से लगातार इस पर सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। और अब इस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, वो ना तो सरकार के बहुत ज्यादा पक्ष में है, ना तो विपक्ष में है। इस बीच सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कानून पर तो रोक नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन हाँ, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिस पर सुधार होने की जरूरत है। मुस्लिम समुदाय से ही सदस्य होना चाहिए, इस बात की कोशिश करें। वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना चाहिए, ये हाईलाइट पॉइंट है। जो सरकार ने प्रावधान प्रस्तुत किया था उसके अकॉर्डिंग बोर्ड का सीईओ कोई भी हो सकता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम ही होना चाहिए। मुस्लिम मेंबर बनाने की कोशिश करें।
ये फैसला वक्फ कानून की संवैधानिकता को चुनौती नहीं देता है। वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित 2 धाराओं पर रोक लगी है। ये सेक्शन 3 और 4 हैं। धारा 3 और 4 पर रोक लगा दी गई है। 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक लगी है। पूरे कानून पर रोक लगाना बिल्कुल भी आधार नहीं है। वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर रोक लगी है। आर्टिकल 374 तो ये बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या रहा है। बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। पूरे कानून पर रोक लगाना आधार बिल्कुल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। आपको पता होना चाहिए वक्फ कानून को लेकर के पहले भी जेपीसी में जब ये मामला गया था उस पर भी बहुत ज़्यादा बहस हुई थी। उसके बाद ये मामला बाहर आया। कानून की शक्ल इख्तियार करता नज़र आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दाखिल हुई, जिन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। चलिए, इसी विषय पर ज़्यादा चर्चा के लिए 2 मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एपी सिंह हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। शिशिर चतुर्वेदी, प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। बहुत स्वागत है शिशिर जी आपका भी। मुझे पूरी उम्मीद है शिशिर जी कि आप इस मामले को हिंदू मुस्लिम नहीं कर देंगे। बड़ी जिम्मेदारी है हिंदू पक्ष के ऊपर इस समय, क्योंकि जब मुस्लिम विषयों पर या हिंदू विषयों पर इस तरह की टिप्पणी आती है तो हिंदू और मुस्लिम स्कॉलर्स की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। एपी सिंह के पास में सबसे पहले जाऊंगी। सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला घटित हुआ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? और सबसे पहले तमाम दर्शकों को सेक्शन 3 और 4 के बारे में भी समझा दीजिएगा प्लीज। देखिए, जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट कानून जो था, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जब बिल लागू हुआ हमारे संसद में, शुरुआत हुई, इस पर चर्चा हुई, तो हमारे बहुत ही वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल जी उसके अध्यक्ष बनाए गए। उन सारी चीजों को सबसे मिलके सारे पक्ष विपक्ष सारे जो जितने थे स्टेक होल्डर थे, उसके जितने अंग थे, उन सबसे बहुत मजबूती से बात की, सारी को सामने रखे। उनके एक्सपीरियंस जो उन्होंने संसद में इतने वर्षों का दिया जगदम्बिका पाल जी ने, वो दिखा। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि हमारी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबको सुनती है और हर चीज को, अगर किसी को ग्रीवेंसेस थी, अगर हमारे वक्त के कुछ लोगों को उनको कुछ ग्रीवेंसेस थी, तो वो केस लेके आए और लंबी सुनवाई की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लंबी सुनवाई की, लेकिन ये बिल्कुल फैसला सही है, मानता हूं मैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरे कानून को रोक लगाने की मांग की जा रही थी। जिस तरह से पूरा कानून रोका जाए, जैसे किसान बिल हुए, मैंने वो लड़ा, तीनों किसान बिल लड़े, तो वो किसान बिल वापस हो गए। तो पूरे तीनों बिलों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया था, पैरालाइज, वो रोक लगी। बाद में मोदी जी ने दरियादिली दिखाई, वो कानून वापस ले लिए तीनों, वो लड़ाई लड़ी में। अब उसमें कानून पर कोई रोक नहीं है। ये स्थिति इससे सख्त होता है कि सांसद का फैसला, लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रपति जी के आदेश बिल्कुल सही थे। राजस्व रिकॉर्ड की धारा 3 और 4 जो थी, इस पर था, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। बिल्कुल सही फैसला अगर लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, क्योंकि देश की सबसे बड़ी संसद है लोकसभा राज्यसभा, फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, और सबसे बड़ा हमारा संविधान है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जी ने, उनकी कमेटी ने हमें दिया, हमें उसका आदर करना है। तो राजस्व रिकॉर्ड की धारा 3 और 4 पर रोक लगाई गई है।
5 साल वाले कानून पर, जो 5 साल वाली थी वैसा थी, उस पर भी रोक लगाई गई है। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या ठीक है दोनों पक्षों के लिए सर, क्या आप ये समझते हैं, एपी सिंह जी, क्या आप ये समझते हैं कि इस पूरे मसले के अंदर सरकार के कुछ हित निहित थे जिनको चोट पहुंची है? जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है, विपक्ष लगातार सवाल इसी बात पर उठा रहा था कि सरकार अपना हित साधना चाहती है और इस कानून के अंदर जैसे गैर मुस्लिमों को एंट्री दी गई थी उसके बाद लग रहा था कि शायद पूरा स्ट्रक्चर धराशायी हो जाएगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम नहीं होने चाहिए और साथ में बोर्ड का जो सीईओ है वो मुस्लिम ही रहेगा। क्या कहेंगे सर? देखिए पूजा मोहन पांडे जी, आप देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है और आपने बहुत अहम समय, बहुत सही समय पर इस डिबेट का आयोजन किया, अपने व्यस्तता समय से निकाल के। जो ये कह रहे हैं कि ऐसा सरकार जब 370 और 35 से हटाए तो किसके लिए हटाए? इस देश के मुसलमानों के हित के लिए हटाए। अगर ट्रिपल तलाक पेश किया, किसके लिए पेश किया? इस देश की इस्लाम को मानने वाली बहनों, बेटियों, उनके लिए ट्रिपल तलाक पेश किया, उनके सम्मान में ट्रिपल तलाक पेश किया, उनके आदर के लिए ट्रिपल तलाक पेश किया कि उनकी भावना ना हत्या हो। ये देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय के लिए मोदी जी की सरकार निहित है और सबके लिए कर रही है, पूरी लगन से, पूरी प्रतिभा के साथ, अपनी जितनी क्षमताएं हैं वो प्रयोग कर रहे हैं। आप देखिए ना, ये तो अभी बात की गई, पूरी दुनिया में देश की महिलाओं के लिए सम्मान की बात की जाती है पूरी दुनिया में, लेकिन कुछ नहीं करता। जो सर्वोच्च न्यायालय थी जिसने ट्रिपल तलाक पेश कर दिया, ये इसमें भी कह रहे थे अपनी बहन बेटियों के लिए भी नहीं चाहते कि वो गर्भावस्था में कह के निकाल दिया जाता था, ये वक्त में करना चाहते थे। वक्त का राजस्व रिकॉर्ड की बात थी, सीएम मुस्लिम है, प्रयास हो सदस्य वो भी रखे जाए इस तरह से, क्योंकि इस देश में सबसे अधिक कोई प्रॉपर्टी अगर है तो आर्मी के बाद दूसरे नंबर पर रेलवे ये आती है, पाती है। रेलवे सबके काम आती है, आर्मी सब देश की पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन किसी को नहीं होती। ऑपरेशन सिंदूर है तो बचा। लेकिन सर मैं एक विषय और आपसे समझना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन 2 सेक्शंस पर रोक लगाई है 3 और 4, वो कहा जा रहा है कि वो राजस्व रिकॉर्ड से ही संबंधित हैं। क्या इस पर रोक के बाद उस लेवल की ट्रांसपेरेंसी रह जाएगी क्या, जो सरकार का मंतव्य था, या पूरे इस कानून का मकसद था? नहीं, ऐसा नहीं है। 3-4 सेक्शन है राजस्व रिकॉर्ड जो रेवेन्यू रिकॉर्ड से संबंधित है, अंडर सेक्शन 3 और 4, क्योंकि आर्टिकल 374 जो हमारे भारत का संविधान है, आर्टिकल 374 वो क्लियर है इस मामले में। तो इसमें सुधार, देखिए समय सतत जैसे समय बदलता है वैसे सुधारात्मक प्रक्रिया चलनी चाहिए, वो संविधान में भी, संसद में भी, देश में भी, लेकिन अभी बहुत पुराना नहीं हुआ है ये बिल सर, बहुत पुराना नहीं हुआ है। अभी तो नियर बाय पास हुआ, जेपीसी से होकर के आया और तुरंत ही अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट का किसी मामले को लेकर के स्टे आ रहा है तो ये तो सोचने वाली बात है ना सर। नहीं, ये सोचने वाली बात है कि सुधारात्मक होना चाहिए। कोई भी राष्ट्र नहीं है, कोई भगवान नहीं है। राष्ट्रपति जी से भी गलती होती है जिसके सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से भी गलती होती है उसके सुधार के लिए जो राष्ट्रपति है, दोनों से गलती होती है उसके लिए गवर्नर सकती है। लेकिन सुधारात्मक प्रक्रिया हमारी चलनी चाहिए। ये बिल्कुल मंतव्य नहीं फैलाना चाहिए कि भारत सरकार जो मुस्लिम के खिलाफ है, विश्व के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, भारत सरकार सबके साथ, सबके विश्वास और सबके विश्वास के साथ चलती है, उनके न्याय की बात करती है। जिसमें सुधारात्मक प्रक्रिया सारी हुई, ये सारे सुधारात्मक तो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी बना रखी थी वक्त को कब्जा करके किराए पे सुन रहे थे। ठीक है। शिशिर चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आ रही हूँ सर, आपके पास वापस आती हूँ। शिशिर चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। शिशिर जी, एक बार फिर से कह रही हूँ, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर। जिस तरीके से सेक्शन 3 और 4 पर रोक लगी, बोर्ड का सीईओ मुस्लिम ही होना चाहिए, आर्टिकल 374 पर रोक लगा दी गई है, राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित ये पूरा मामला है। इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार को बहुत बड़ा डिफीट मिला है, सेटबैक मिला है?
देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत आभार, आपने वो इस महत्वपूर्ण चर्चा मुझे पूजा ही बुलाया जी। देखिए, ये बहुत, इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सरकार जो भी लाई है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कुछ बिंदुओं पर जो स्टे लगाया, उसके बावजूद आप ये समझ के चलिए, ये मुसलमानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कैसे? ये जो वक्फ बोर्ड है, ये एक भू माफिया की तरह लगातार काम कर रहा था। ये इनके मौलवी मौलाना इमाम बैठ करके ये जो अल्लाह की दान की हुई जो जमीनें हैं, उसको मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के, दबे कुचले मुसलमानों के हक के लिए फैसला लेना था। लेकिन हो क्या रहा था, ये जमीनों को ये बिल्डरों को दे रहते थे, कब्रिस्तान की जमीनों पे मार्केट बना रहे हैं। ये सब जो खेल चल रहा था, मान लीजिए 50 रुपए किराया दर्शाया जा रहा है और 5,000 रुपया नंबर 2 में अंडर टेबल ले रहे थे ये लोग। तो इस पे रोक लगनी बहुत जरूरी थी। दूसरी बात, इसमें अहम बात यह है कि जब चाहो जिस जमीन को वक्फ घोषित कर दो, तो इस पर भी रोक लगेगी। अब ऊपरी अदालतों में जाने का जो रास्ता खोल दिया गया है, अब सिविल कोर्ट में इस मामलों को ले जाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। इससे क्या, जो पीड़ित है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, अपनी बात को न्याय के लिए न्यायालय में जा सकता है। ये बहुत बड़ा राहत भरा कदम है। तो ऐसे कई बिंदु हैं जिससे गरीब मुसलमानों के हक को भी बल मिलेगा, पीड़ित हो चाहे मुसलमान हो, और वक्त लाए। काशी का पक्षकार रहा हूं, तो इन तीनों मामले में मैंने देखा कि जब चैनलों पर डिबेट होती है तो वो क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है कि मंदिर मस्जिद का झगड़ा, जबकि मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा है सिविल नेचर का। और सिविल नेचर का होने के कारण यहाँ पर सिविल की लड़ाई है, जमीन का विवाद है, मंदिर और मस्जिद का नहीं है। लेकिन उसको हिंदू मुस्लिम करके राजनीतिक दल उसका फायदा उठाना चाहते हैं और वो उठाते रहेंगे, आगे भी उठाते रहेंगे। तो चर्चा को अगर हम लोग सिविल के नजरिए से देखें, अयोध्या, मथुरा, काशी, लक्ष्मण, टीला, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सारे मामले हैं, ये सब के सब सिविल नेचर के हैं। लेकिन कोई हिंदू मुस्लिम से कोई नहीं। जमीन कब्जा करके मस्जिद बना ली गई ना, पहले जमीन आई, फिर उसमें अगर स्ट्रक्चर आया, तो पहले सिविल की बात हमको करनी चाहिए, जिससे देश का माहौल भी ना खराब हो और जनता के समझ में आए कि हो क्या रहा है और बताया क्या जा रहा है। लेकिन शिशिर जी, ये भी तो देखिए कि सिविल के मामले बताने के लिए भी आपने किन किन जमीनों पर हाथ रखा है, वो भी तो आपको देखना पड़ेगा। चलिए, तनुज दीक्षित जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। मुझे पता चल रहा है कि मैंने आपकी दुखती रख दबा दी और अब आपका मन कर रहा है कि और बोलूँ इस पर, लेकिन रुक जाइए, मामला कुछ और है। तनुज जी पे आऊँगी मैं। तनुज जी, बहुत स्वागत है आपका, थोड़ा लेट जुड़े आप। तनुज दीक्षित जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला सामने आया है, अंतरिम फैसला, अंतरिम रोक लगी है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अधिवक्ताओं की दृष्टि से इस पूरे मसले को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विपक्ष कह रहा है लगातार कि सरकार का सेटबैक है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। देखिए, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि अगर देखा जाए, तनु जी की आवाज में इनको आ रहा है, इसे करेक्ट कीजिएगा प्लीज। बोलिए तनु जी, बोलते रहिए सर, आप बोल। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला से सुनवाई हुई, उसके बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया था और आज मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, उसमें जो आर्टिकल 374 है उस पर रोक लगा दी गई है। यानी अगर हम समझिए तो राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित समस्त धारा जो उसके अंदर थी उस पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कहा है कि बोर्ड के अंदर 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण इसके अंदर हम कहेंगे ऑर्डर है। और जो एक उससे जो ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो वक्फ बोर्ड का सीईओ होगा वो निश्चित रूप से मुस्लिम ही होना चाहिए। ऐसे अगर हम अलग अलग इसमें समझे, जो धाराएं आप 3 के बारे में, जो 3R के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, ऐसे में जो कलेक्टर जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो अंतरिम उसमें आदेश रखने वाला था राजस्व संबंधित, अब उसका आदेश अंतिम आदेश नहीं होगा, मामला अब ट्रिब्यूनल में भी जाएगा। जी सर, एक बार फिर से आप डिस्कनेक्ट होकर के कनेक्ट होइए, आपकी आवाज़ में थोड़ा सा इको आ रहा है, हालांकि वो हमें समझ में आ रहा है लेकिन दर्शकों को थोड़ा सा व्यवधान आएगा। एपी सिंह जी, मैं आपके पास वापस आऊँगी। क्या इस पूरे मसले में अब कहीं कुछ ऐसा बचता है कि सरकार को री अपील करनी चाहिए, या सरकार की तरफ से जिस तरीके की दलीलें पेश की गई
वो आप कितनी लॉजिकल देख पाते हैं सर? एपी सिंह जी। शिशिर चतुर्वेदी जी के पास मैं जाऊंगी। शिशिर चतुर्वेदी जी, मुस्कुरा तो बहुत रहे थे आप सर, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी जिस तरीके से ये पूरा मसला अब उठना शुरू हुआ है, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मसले के बाद कहीं ना कहीं कुछ सेटिस्फैक्शन आएगा क्या? जिस तरीके से पूरी तरीके से इसको डिनाई किया जा रहा था, कुछ तो सेटिस्फैक्शन एस्टैब्लिश होगा। मैंने जवाब जहाँ छोड़ा था वहीं से आगे शुरू करते हैं, क्योंकि आप कह रही थी काशी मथुरा अयोध्या पे बताइएगा सर, बोलिए। नहीं वहीं से शुरू करेंगे, वहीं से आऊंगा। हाँ। देखिए, जब आप राम जन्मभूमि का फैसला आया 30 सितंबर 2010 को लखनऊ हाई कोर्ट में यहाँ पर, तो क्या कहा गया था? जमीन बांटी गई थी, आपके 2/3 उनको दी गई हिंदुओं को और 1/3 मुसलमानों को दी गई थी। तो जमीन बांटा गया था, वहां मंदिर और मस्जिद नहीं बांटा गया था। लेकिन तमाम चर्चाओं में 5 ज्यादा मैंने डिबेट की, उसके अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, चर्चा में मस्जिद और मंदिर ही लाया गया। तो हमारा कहना जमीन का ही मामला है। वक्फ बोर्ड का जो मामला है, वहां पर जो बात है बहुत स्वागत है। अभी होता क्या था, वक्त कहीं पे भी हाथ रख देता जमीन उसकी हो जाती थी, सरकारी जमीन कब्जा करना। मतलब आप सोचिए इस देश ने कितना बड़ा दर्द झेला है। इस देश में जब बंटवारा हुआ धर्म के नाम पे, तो 23% भूभाग वहां पर 19% लोगों को दिया गया था, 23%। लेकिन हुआ क्या, उसके बावजूद वहां की एक बड़ी आबादी यहां पर रुक गई। तो उनके हक में क्या मिला? 23% तो वहां मिला। वहां की आबादी है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे सर? सुनिए, और एक समस्या यही है सर, आपने डिसाइड कर लिया ना, वहां की आबादी यहाँ रुक गई। और 1/3 जो शिशिर जी, मैं आपको करेक्ट करती हुई चल रही हूँ सर, क्योंकि मेरा यही काम है। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि वहां की आबादी यहाँ रुकी या यहाँ की आबादी वहां गई। जो जिस मिट्टी में खा ने अपना मन समझा वो वहां रुका। तो इस बात को मेंशन मत क्या करिए। मैं समझ रही हूँ सर, मैं समझ रही हूँ कि आप अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्य हैं, तो आपके कंधों पर ये दारोमदार है कि आप हिंदुत्व को कहीं ना कहीं लेकर के आए बीच में। लेकिन सर, इस दारोमदार को थोड़ा सा दूर रखिए, ठीक है सर? मैं पत्रकार हूँ, मेरा अपना दारोमदार है सर, मैं पत्रकार हूं, मेरा अपना दारोमदार है। ठीक है सर, ठीक है सर। पहले आप कहते हैं लैंड सूट की तरह बात होनी चाहिए, पहले आप कहते हैं कानून की तरह बात होनी चाहिए, फिर आप मुसलमान हिंदू करने लग जाते हैं। सर, ये मजा नहीं आता। हिंदुओं को क्या मिला? ये मुद्दा भी तो हम ही को रखना है ना। उनको तो वहां 1/3 यहाँ 1/3 देश की जमीन कब्जा करके वक्फ बोर्ड बैठा हुआ आज भी, ठीक है आप सोचिए। और वहां पे भी ले लिया, आबादी कितनी है आप सोचिए। तो हिंदुओं के हक की बात भी तो हम उठाएंगे, मुस्लिम लीग बनी उनके हक के लिए, लेकिन हिंदुओं के हक के लिए बात कौन करेगा? हिंदुओं की आवाज को दबा दिया जाएगा क्या? मेरी डिबेट्स उठा करके देखिएगा, जहां पे देश की बात आती है देश की बात करती हूँ, जहां हिंदुत्व की बात आती है हिंदुत्व की बात करती हूँ, लेकिन वो संविधान परस्त हो तो ठीक है। एपी सिंह जी के पास जाऊंगे। रुकिए सर, रुक जाइए, मजा नहीं आता फिर इस तरीके से आप इंटरप्ट करते हैं। तो एपी सिंह जी आपके पास आऊंगी। सर, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। मेरा क्वेश्चन ये है सर, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रकरण सामने आया है, क्या लगता है कि इसके बाद सरकार और अल्पसंख्यकों के बीच में एक तरीके का कह सकते हैं कि जो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था वक्फ कानून आने के बाद, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ हद तक रिलायबिलिटी बन पाएगी? क्या कनेक्शन एस्टैब्लिश हो पाएगा? क्या लगता है सर? नहीं, देखिए पूजा जी, अब पूरी जो बाधाएं बीच में पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से परेशानी हो रही थी मुस्लिम पक्ष को, लेकिन सर, बाधाएं अभी पूरी तरीके से कहां गई? क्योंकि मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि वक्फ बोर्ड के वो साफ तौर पर कह रहे थे हमें तो एक भी गैर मुस्लिम सदस्य नहीं चाहिए। सरकार कह रही थी कि 3 से 5 ये संख्या होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उनकी बात तो कट रही है सर कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये उचित उनकी मांग नहीं थी। इस देश में निसहाय गरीब हिंदुओं की जमीन वक्फ कब्जा कर लेती, न खसरा, न खतौनी, न इंतखाब, न रेवेन्यू रिकॉर्ड, न कोई वसीयत, न कोई कागज, कहीं कोई जरूरत नहीं, जिसपे हाथ रख दे वो वक्फ की जमीन हो जाती थी।
वो ना सिविल कोर्ट जा सकता, न एसडीएम कोर्ट जा सकता, न सिविल जज, न हाई कोर्ट, न सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं जा सकता। इसलिए इस तरह से ऐसा काला कानून जो हमारे देश में विभेद पैदा कर रहा था, संघर्ष पैदा कर रहा था, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के नारे को ध्वस्त कर रहा था, चल रहा था। अब इसके लिए मुस्लिम जो इसमें सीईओ होंगे उसमें सदस्य की रहेगी, हिंदू भी रह सकते हैं, सिख भी रह सकते हैं, जैन पारसी जो भी है वो भी रह सकते हैं, मुस्लिम तो रहेंगे। कम से कम उनके साथ अन्याय, दूसरा काम जो मौलाना था। ठीक है सर, आ रही हूँ आपके पास, वापस आ रही हूँ सर। आपके कुछ सहयोगियों का बयान सुनवा देते हैं तमाम दर्शकों को कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। आपके सहयोगी मतलब अधिवक्ता, सुनिए क्या कुछ कहना है वकीलों का। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है, उससे ज्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। क्लियरली स्टे कर दिया है, तो वो एक बहुत अच्छा ऑर्डर है वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए। ये एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि वक्फ बाय यूजर के जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था, उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में, जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफी अच्छा है। चूंकि अभी एंट्री में स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि एंट्री में स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। जो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए वाले कानून को एक तरीके से पूरी तरह वैलिडेट कर दिया है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए गए थे, बहुत सारे धाराओं पे स्टे करने की मांग की गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है। तो तकलीफ मिली है जो कानून में मुस्लिम होगा वही वक्फ कर पाएगा, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। बाकी और सारी मांगे नकार दी गई हैं। जहां तक बात ये थी कि ये डीएम के यहाँ सुनवाई होगी या ट्रिब्यूनल में, उस पर भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं उसकी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती रहेगी, लेकिन जो नया आएगा विषय वो डीएम के सामने जा सकता है या वो आदमी कोई ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहे ट्रिब्यूनल में भी, उसमें कोई अभी तक रोक नहीं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में मेहमानों का पैनल मौजूद है। तनुज दीक्षित जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। बात कुछ इस तरह की थी, न खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही। और अब वो दिन थोड़े से कम हो गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 5 साल से जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है सिर्फ वही वक्फ कर सकते हैं, वही ज़कात कर सकते हैं और किसी का ये राइट नहीं होगा। इसके अलावा भी और भी तमाम बातें कही गई। कुछ सरकार के लिए सेटबैक विपक्ष बता रहा है, लेकिन शायद कुछ मुस्लिम पक्ष के लिए भी ये सेटबैक है। बताएं। नहीं, मुझे इसको इस तरीके से समझना होगा कि वक्फ के लिए 5 साल तक इस्लाम का जो अनुयायी होने वाले प्रावधान है उस पर बल्कि रोक लगाई है। ये प्रावधान तब तक के लिए स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें ये निर्धारित करने के लिए कोई नियम नहीं बना देती कि कोई व्यक्ति अनुयायी है और उसका किस तरीके से उसकी एक गाइडलाइंस होगी अनुयायी होने के लिए। तब तक के लिए इस पर पूर्ण तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शायद अगर कन्वर्ट हो रहा है तो वो 5 साल कन्वर्टेड हो, या फिर अगर वो चला आ रहा है मुस्लिम समुदाय में ही तो उसके बाप दादा हो, शायद ये कोई क्राइटेरिया हो जो शायद अभी डिफाइंड नहीं है। हाँ, बेशक इस तरीके से भी चीजें हो सकती है। इसमें खास तौर पर जो मैंने आपको 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु बताए 74 के तहत अगर हम समझे तो राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित धाराओं पर रोक लगा दी गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। पहले जो और उसमें जो सेक्शन 3R जिसमें कलेक्टर ही जो है डिसाइडिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वही डिसाइडिंग और फाइनल उसका ऑर्डर मान्य होने वाला था। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। साथ ही ये भी कहा है कि वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा
गैर मुस्लिम नहीं होंगे, और जो वक्फ बोर्ड का सीईओ होगा वो निश्चित रूप से कोई मुस्लिम अधिकारी ही ही होना चाहिए, गैर मुस्लिम उसमें नहीं हो सकता है। जी ठीक है, एपी सिंह जी मैं आपके पास आऊँगी और मैं वापस से वहीं से शुरू करूँगी कि ना खाता ना बही, जो वक्फ कहे वही सही। वही यहाँ से ही कहानी की शुरुआत हुई थी और यहीं पर शायद अंत हो रहा है। और वक्फ के लिए ये थोड़ा सा सेटबैक ज़रूर है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं की संपत्तियों को अधीन किया गया और बहुत सारे हमें मामले केरला और अलग अलग जगहों पर देखने को मिले थे। लोग बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे कि उनकी संपत्तियों पर कब्जा हो गया, कहीं तो पूरे गांव पर कब्जा हो गया। दिल्ली की अगर बात कर लें तो आधी दिल्ली पर कब्जा वक्फ का है। ऐसे में क्या ये एक बड़ा कह सकते हैं कि आदेश है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसको आप किस चश्मे से देखेंगे? नहीं, ये चश्मा हमारे देश का संविधान है, व्यक्तिगत कोई चश्मा नहीं है। 2014 में मोदी जी की सरकार आने से पहले कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में 100 से अधिक प्रॉपर्टी, 100 से अधिक, बहुत जिम्मेदारी के साथ चला, 100 से अधिक प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी गई थी। पता चल गया था सरकार जा रही दी गई, सोचिए आप, दिल्ली जा पाए, किसी कोर्ट में नहीं। इतनी अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इतनी रेवेन्यू कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अंदर सुप्रीम कोर्ट है। दिल्ली ऐसी है राजधानी है जो ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट सब 10 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन कोई नहीं जा पाया। तो ये न खाता न बही, जो वक्फ कह दे वही सही, ये फार्मूला सही हो गया है। कानून होगा, न्याय होगा, सिविल अदालत होगी, माननीय हाई कोर्ट होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय होगा, इसको सुनवाई होगी। जो जिस तरह से अवैध कब्जे चल रहे थे, खासकर हिंदुओं की जमीन कब्जा की, उनका टारगेट होता था किसी की दुकानें, किसी की मार्केट, परेशान होकर पुरातनी राजा महाराजाओं की प्रॉपर्टियां जो पैतृक चली आ रहे थे, उन पर वक्त ने अपना कब्जा किया, जबकि बड़ा दुखद काम था, दुखद भाव था। आर्टिकल 374 में सुधार होने वाली बात जो है, लेकिन अभी तक के जो मामले सर चल रहे थे, अभी तक के जो मामले चल रहे थे उसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जो मामले अभी तक चल रहे थे वो ट्रिब्यून में ही चलेंगे, लेकिन आगामी जो मामले होंगे उसकी सुनवाई आगे भी हो सकती है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या उन मामलों को भी थोड़ा सा फ्री होल्ड मिलना चाहिए था क्या? क्योंकि पहले की भी बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जो देश के नियर बाय खड़ी हैं। ज्यादा थी, अब तो लोग जागरूक हो गए, अब तो संसद जागरूक हो गई, संपदा को जागरूक हो गया, लेकिन पहले वाले में भी सुधार होना चाहिए। तो उनकी भी अपील अगर हाई कोर्ट लेवल पे है तो हाई कोर्ट में जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट लेवल में तो एसएसटी जस्टिस फॉर ऑल जो कहा जाता है, न्याय सबको मिलना चाहिए, मिलते हुए दिखना चाहिए। नेचुरल जस्टिस की बात की जाती है, हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है, संविधान कहता है बाबा साहब का, लेकिन कहाँ नेचुरल जस्टिस, कहाँ सबका एसएसटी जस्टिस फॉर ऑल न्याय सबको कहाँ मिला? तो ये भावना भी होनी चाहिए। शायद इसको अगले फैसले में, या भी इंटरिम फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, शायद पूर्ण फैसले में उन्हें इस बात का एहसास हो और इस बात को वो रखें और उससे। लेकिन 3 सदस्य होने से भी आगे गलतियां नहीं हो पाएंगी, आगे कमियां नहीं हो पाएंगी। आगे जो वक्त लोगों ने इस्लाम धर्म के नाम पर मौलाना मौलवी, बुरी बात लगेगी लेकिन सत्य है, 50 लाख 10-10 रुपए किराए पे प्रॉपर्टी चल रही है, जैसे उसी के 10-10-20-20 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, लेकिन वो कहाँ इस्लाम के काम आ रहे हैं, वो तो प्राइवेट काम आ रहे हैं, सोशल प्रॉपर्टी के काम आ रहे हैं, वो कहाँ धार्मिक काम आ रहे हैं, वो कहाँ उसके मदरसों के काम आ रहे हैं, वो तो अपने काम आ रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बन रही है। तो ये लूट मार का धंधा ये वक्त के नाम पर। ठीक है, मैं एक विषय में शिशिर चतुर्वेदी जी से समझना चाहूंगी। शिशिर चतुर्वेदी जी, 2 तरह के विषय होते हैं। पहला होता है हमारे देश के समय अगर कोई या कोई दबा कुचला है तो उसकी आवाज़ को थोड़ी सी हाइप दी जाती है, उसे हम जगह देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई ऐसे भी देश हैं जहां पर अगर संख्या बल में कोई कम है तो उन्हें दबा करके, क्रश करके अपना हुक्म चलाने की कोशिश होती है। तो वक्फ के अंदर 3 गैर मुस्लिम, आप समझ पाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, 3 गैर मुस्लिम्स की यहाँ पर एंट्री की बात की गई है। क्या गारंटी है कि सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा? क्या इन सदस्यों की ज़रूरत और ज़्यादा थी? क्या रीइस्टैब्लिशमेंट के लिए या इसमें समय की मियाद लगा दी जाती, जैसे पंचवर्षीय योजना होती है कि इतने समय तक तो आप सदस्यों की संख्या ज़्यादा रखिए, उसके बाद इसको कम कर दीजिएगा? भले आप
क्या मानते हैं इस पूरे विषय पर? देखिए, इस निर्णय को देखे या फिर वही बात जाते हैं राम जन्मभूमि के मामले पर, दोनों में कुछ मुझे दिखता है जो है वो समानता आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। नहीं सुनिए, कहाँ समानता दिखती है? हाँ। कहीं ना कहीं इन फैसलों में झलक जो है थोड़ी लेकिन सी शिशिर जी मुझे ये बताइए, सारी समानता आपको ही दिख रही है। यहाँ पर अधिवक्ता AP सिंह जी बैठे हुए हैं, तनुज दीक्षित बैठे हुए हैं, उन्होंने तो एक भी बार राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, ज्ञानवापी किसी से कंपैरिजन नहीं किया। वक्फ का कंपैरिजन आप किससे कर रहे हो सर? बोलिए बोलिए। एज ए एडवोकेट ये लोग बंधे हुए हैं, ये उस मर्यादित संविधान से आगे हम स्वतंत्र हम ये बता दूं, मैं भी एडवोकेट हूँ और स्वतंत्र भी हूँ, राजनीतिक पद धारण किए हुए हूँ। तो मैं राजनीतिक एंगल से बात बताऊंगा कि जहाँ पहला दुनिया का ऐतिहासिक फैसला था राम जन्मभूमि का, जो उस दिन मैंने आज तक पे दिल्ली में बोला भी था इस पूरे मामले को, कि हमारी जमीन उसको मंदिर को तोड़ करके वहां मस्जिद बना दी गई, और ये सर्वविदित है, हजारों साल लड़ाइयां लड़ी, उसके बाद हमको जमीन मिली, और मिलने के बाद उसमें मतलब जमीन दे दी गई दूसरे लुटेरों जो लूटे हमको, उनको इनाम स्वरूप जमीन दे दी गई। वो क्यों दी गई? और वही वक्फ बोर्ड में आज हुआ। वो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट की ये भी जिम्मेदारी है कि देश का माहौल ना खराब हो, देश में सबको ये ना लगे कि देश में न्याय सबके लिए, मतलब सब तक ये मैसेज जाए, इसको देखते हुए कुछ रिलीफ इनको दे दी गई है। लेकिन अगर कायदे से सुनवाई होगी, एक पक्ष जो छूट रहा है, जो पहले से चले आ रहे मामले, उन पे भी रिलीफ देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। जो पहले से दाखिल है मुकदमे, उसमें क्या हथकड़ी बांध के रखोगे आप? जो पीड़ित वहां के हैं उनको आगे बढ़ने का मौका उनको भी दिया जाना चाहिए। ये तो आधा अधूरा फैसला है ना। तो ये एक मरहम लगाने का प्रयास किया गया जिससे दोनों कहे हाँ हमारा स्वागत, हमें भी स्वागत है। तो लेकिन मुझे लगता है कि जब टीवी बयानबाजी होगी तो निश्चित तौर पे सरकार, जो जुडिशरी में बैठे हुए लोग हैं, उनका ध्यान इस ओर जाएगा, और निश्चित तौर पे जब फैसला आएगा तो वो जो पहले से चले आ रहे मुकदमे उन पे भी अदालत जो है कुछ अच्छा फैसला देगी, ये मुझे यकीन है। और जहां तक है जो इसमें मतलब वादी है, उनसे भी मैं अपना निवेदन करूंगा अपना पर्सनल लेवल पे टेलीफोनों के द्वारा कि उस मुद्दे को भी हाइड करें, आगे लाएं उसको, क्योंकि ये अन्याय होगा एक पक्ष के साथ। और वो क्या हिंदू हो चाहे मुसलमान, बहुत से मुसलमान भी हैं जो वक्फ बोर्ड से पीड़ित है, ऐसा नहीं है, तो उनको भी रिलीफ मिलेगा, हिंदुओं को मिलेगा। और रेल की जमीनें हो चाहे सेना की जमीन हो, उसपे तो जगह जगह रेल की पटरियों पे मजारें बना दी गई है, मस्जिदें बना दी गई है और दरगाहें बना दी गई है। तो इन सब पे भी आजादी कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए। तो इसको देखना चाहिए अदालत को, और आप लोगों से भी निवेदन है कि इसको आप ज्यादा इसको उठाइए, जिससे एक बार में जड़ से मामला हल होना चाहिए। आप बताइए 1400-1500 वर्ष हुआ इस्लाम को आए हुए, वक्त के लोग कहते हैं कि हमारी जमीन है, वक्त किया गया। ये इस्लाम के पहले जमीनें तो हिंदुओं की थी, हमारा हिंदू धर्म आप बताइए। तो हिंदू जब मुगल लुटेरे आए, बादशाह बन के बैठ गए, अपने को तथाकथित बादशाह बता दिए और तलवार की नोक पे धर्मांतरण कराए, सब कराए, तो जमीनें तो हिंदुओं की है ना सर इस देश की। तो ये जमीनों को छीन के 1400 वर्ष के बाद यहाँ पे इस्लाम के मानने वाले जो लोग आए वो तो लौट गए। यहाँ पर बोलने के लिए शिशिर जी मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं इस पूरे मसले को हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहती हूँ। हमारे साथ में मौलाना नाजिम अशरफी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है नाजिम जी आपका। मैं आपसे समझना चाहूँगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं सर? क्या ये वक्फ के लिए सेटबैक है, सरकार के लिए सेटबैक है, या फिर फैसला बेहतरीन है जिसका आप स्वागत करते हैं? देखिए पूजा जी, आज का मुद्दा थोड़ा अलग है, कैसे कहना चाह रहा हूँ। देखिए कहीं ना कहीं ये तो हकीकत है, कोई भी सरकार रही हो और सरकार का जो चेयरमैन होता है वक्फ बोर्ड का या कोर्ट का चेयरमैन सरकार के अंडर में आता है। ये वकील साहब बैठे हैं, किसी की इस बात के लिए भली बात जानते हैं, बहुत सही तरीके से ये इसको जान पाएंगे, शायद मुझसे ज्यादा अच्छे से समझा देंगे। तो कहीं ना कहीं कोई भी चेयरमैन हो, किसी भी बोर्ड का हो, सरकार के अंडर में ही आता है।
जिसकी भी सरकार रही हो, जो भी चेयरमैन रहा हो, उसने वक्फ बोर्ड की जमीनों के साथ धांधली तो की है। तो इस तरह की कोई बात है, अगर कोई देखिए मैं हूँ या मेरा कोई भाई हो या मेरा कोई ताऊ चाचा जो भी हो, मैं समझता हूँ जमीन सरकारी हो या जमीन वक्फ की हो, दिया जाए उनकी हो। वक्फ बोर्ड जो है यानी अपनी जमीन दान की हुई, जमीन हमारा अपना पर्सनल बोर्ड हो गया। अगर हमारे हिंदू के सनातनी भाई चाहते हैं अपना बोर्ड बनाए तो हम बहुत खुशी से अपना हिस्सा लेने तैयार है, उसके हम साथ हैं। लेकिन ये चीजों पर रोक लगाइए कि बहुत अनिवार्य तो बहुत जरूरी था। ये मेरे ख्याल से 5 ईयर कोर्ट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये क्या मतलब है। भाई वक्फ जो बोर्ड है मुसलमान की दान की जमीन है, तो उनकी वो अपना बोर्ड है। हाँ, सरकार का हस्तक्षेप होना इसलिए जरूरी है कि अगर देखिए जैसे किसी के बच्चे का माँ बाप नहीं होते हैं तो वो अनाथ जैसा रह जाता है। सरकार है या हमारा भारतवर्ष है जिसमें हम रहते हैं, तो सरकार का सरपरस्ती होनी भी बहुत जरूरी है। मगर जो धाराएं पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट की वो सराहनीय है। मैं उनकी बहुत ही इज्जत करता हूँ और पुलिस दिल से तो मैं दुआएं देता हूँ। तो बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है और जिन चीजों को अलाउ किया है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ध्यान में देते हुए और उनसे तवज्जो पास कर दिया, और जिन्होंने रोका है कोर्ट ने तवज्जो देकर ही पर रोक लगाई, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है। ठीक है सर, अब जो सीईओ के लिए कहा गया है कि बोर्ड में सीईओ मुस्लिम ही होने चाहिए, साथ में गैर मुस्लिमों की संख्या को निर्धारित किया है, उन्हें आप कैसा देखते हैं? देखिए मैं समझता हूँ अब ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला अनिवार्य है, वो माना जाएगा। लेकिन अगर इच्छा भी हो कोई बोर्ड बनाए होती है, लेकिन मेरा भी बोर्ड है, तो अगर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, बोर्ड है, तो इसमें मेरे ख्याल से अलग मुस्लिम की किसी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सराहनीय। ठीक है, एपी सिंह जी आप क्या कहेंगे? आपने सुना यहाँ पर नाजिम जी को, वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि कुछ बातों से ऐतराज जरूर है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो स्वागत योग्य है। अब कुछ बातों को तो ऐतराज रहता ही है, दोनों पक्षों को रहता है। ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जादुई वचन नहीं है कि सारे संतुष्ट हो जाएं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खूब मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, पूरी तरह से सुना सबको, लेकिन कुछ न कुछ चीजें रहती हैं। अब होना तो चाहिए, जब वक्फ बोर्ड है तो सनातन धर्म वाले कहेंगे, हमारे बहुत अच्छे बैठे हैं पैनलिस्ट हिंदू महासभा के, वो तो ये भी कहेंगे सनातन धर्म बोर्ड होना चाहिए, फिर क्यों नहीं होना चाहिए। फिर आर्टिकल क्या कहता है, फिर संविधान क्या कहता है, फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का सपना सबका एकता एकरूपता करनी चाहिए, वो कहाँ है? फिर सबका साथ सबका विकास, सबके साथ विश्वास, सबके साथ न्याय क्यों नहीं है? वो जाएंगे कहाँ? लेकिन हाँ, इसमें अब राहत रही है, जो ईमानदार मुस्लिम हैं, जो ईमानदार वक्त के मेंबर हैं, उनके लिए अच्छाई है। जो बेईमानी करते थे, जमीन हड़पते थे, भ्रष्टाचार करते थे, उनके लिए ये फैसला बिल्कुल सही है। अब उनका पर्दाफाश होगा, बेईमानी नहीं चलेगी। जो वक्त का मतलब तो चैरिटी से जुड़े रहने वाले भी कर सकते हैं। आपने तो देश के वरिष्ठ मुस्लिम स्कॉलर्स को भी जोड़ने का प्रयास किया बहुत कम समय में, अभी 2 घंटे में आपने सबको, पूरे देश के लोगों को जोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है फैसला, बहुत खुश हैं, सभी चाहते हैं, सब कुछ। कोई नहीं चाहता हिंदू मुस्लिम विवाद हो, कोई नहीं चाहता आपस की एकता अखंडता खराब हो, कोई नहीं चाहता आपस में वैमनस्य हो। हम सब लोग रह रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के समय इस देश के मुसलमानों ने भी दिखा दिया कि किस तरह से हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ समस्याएं होती है, घर में भी होती है, परिवार में भी होती है, पारिवारिक सदस्यों में भी होती है। उसको सुलझाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज ही अपना फैसला दिया है, जिसमें चीजें कवर होती है। सेक्शन 3 और 4 जो रेवेन्यू विकास की, उसका भी समाधान निकाला है, 3 सदस्यों वाली बात भी समाधान निकाला है। कानून पर जो रोक लगाने की मांग की जा रही थी, उस कानून पर रोक लगाने की मांग को सीधे सिरे से खारिज कर दिया है और मना कर दिया है। जो अभी तक चल रहा था, एक पक्ष कहता था न खाता न बही, जो वक्त कायदे वो सही, अब उसको भी गलत कर दिया गया है कि वो नहीं सही है। वो जो खाता भी चलेगा, बही भी चलेगी, रिकॉर्ड भी चलेगा, सुनवाई भी होगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड भी होगा, राजस्व भी होगा, तहसीलदार भी होगा, एडीएम भी होगा, एसडीएम भी होगा, पटवारी भी होगा, सबका महत्व होगा। सिविल अदालत में भी जाएंगे, अपील डिस्ट्रिक्ट जज क्या भी जाएगी, अंडर हाई कोर्ट, अंडर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इससे व्यक्ति को राहत है। ठीक है, शिशिर जी से पूछ लेती हूँ। शिशिर जी नाजिम जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? शिशिर जी कितना इत्तेफाक रखते हैं नाजिम जी की बात से? देखिए, बैकू बिंदु जो पहले बोले थे वही फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये जो फैसला है, इसको इस दृष्टि से आप देख सकती है कि गरीब, दबे, कुचले
जो रायनी समाज है इनके और तमाम पसमंदा समाज है, उनके हकों पे जो ये डाका डाल रहे थे उस पे रोक है। ये जिस प्रकार से जो बेशकीमती जमीनें थी उसको ये जो इसके व्यवस्थाकारी लोग थे यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे थे और वो 10 रुपए में, 100 रुपए में, 500 रुपए में जो उसको किराए पे दे रहे थे, बिल्डरों को दे रहे हैं। भाई वो जमीन किसी ने जमीन दी है वो काहे के लिए दी है? वो मुसलमानों के दीनी कामों के लिए दी गई है, लेकिन उसका जो दी वो तो चला गया। अब उस जमीन का ये लोग गड़बड़ झाला पर लाए हुए थे। उसी के साथ वक्फ बोर्ड भाई रेल की जमीन, सेना की जमीन, हिंदुओं की जमीन सब कब्जा किए ले रहा, तो इस पे रोक लगा है। ठीक है, बोलिए नाजिम जी, बोलिए। देखिए पूजा जी, मेरे ख्याल से ये जो शिशिर जी की बात है ना, बात तो आज कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं कर रही, वैसे हमेशा बहुत टेढ़ी तिरछी बातें करते हैं ये, आज तो बात नहीं सही, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज है ना, इनके यहाँ उनके वहाँ और इनके यहाँ उनके वहाँ, ये जो है ना, हम कहते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि ये पूरा मुल्क जो है हमारा है, पूरा भारतवर्ष हमारा। मेरे अगर किसी सनातनी भाई को तकलीफ है तो वो हमारे यहाँ है, मेरे अगर किसी मुस्लिम सिख ईसाई भाई को तकलीफ है तो वो हमारे यहाँ है। मेरे ख्याल से जहां तक गरीबों के ये उत्थान के लिए या गरीबों के भले के लिए जमीन नहीं थी, ये वक्फ बोर्ड की जो जमीन थी इसलिए थी कि इस वक्फ बोर्ड की जमीन पर बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई जाए और बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाए, वो मुस्लिम भाइयों की तरफ से ही भले बनाए जाए, कॉलेज, हॉस्पिटल, सरकार उसमें हिस्सेदारी करे। और जो हिस्से आज तक मारे हैं ना, कह रहे थे कई उनका हक मार दे रहे थे, किसी आम मुस्लिम ने नहीं मारे, किसी आम मुसलमान की बस की बात ये नहीं थी, ये सरकारों के अंडर में रहा, क्योंकि चेयरमैन का मालिक होता है और चेयरमैन सरकार के अधीन आते हैं, सरकार के अंडर में चेयरमैन है, तो सरकारें हक मारती रही, सरकारें वो खाती नहीं, बल्कि जमीन या रेलवे की जमीन या फौज की जमीन हो, हमारी मिलिट्री की जमीन हो, जो भी कुछ गड़बड़ झाला। क्या आपका इशारा पूर्व की सरकारों की तरफ है नाजिम जी? क्या आपका इशारा पूर्व की सरकारों की तरफ है? जी, मेरा पूर्व की भी और जो प्रेजेंट की सरकार है उनकी तरफ भी है, क्योंकि 11 साल से तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और आप ये समझिए 7, 8, 9 साल से योगी जी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश। मैं खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे भारतवर्ष की बात हो रही है। वक्फ बोर्ड का मामला तो 11-12 साल से जहां मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो ये चीज अगर पहले नहीं सुधरी पिछली सरकारों में, तो भारतीय जनता पार्टी भी इसको सुधार सकती थी। 11 साल क्यों लग गए? आप कहते हैं अब आए, देर आए, दुरुस्त आए, भले, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब आप संतुष्ट हैं? देर आए दुरुस्त। मैं अभी संतुष्ट जब हो पाऊंगा जब इसमें सरकारें हमारी हिस्सेदारी करेंगी और इन वक्त की जमीनों पर यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस और स्वास्थ्य शिक्षा पर जब काम होगा तो मुझे संतुष्टि मिलेगी इस चीज पर। ठीक है, तभी मैं पूजा जी पूरी संतुष्ट हूँ। ठीक है, ठीक है। आखिरी वर्डिक्ट सभी से लेते हैं। एपी सिंह जी कंक्लूड कीजिएगा प्लीज, 30 सेकेंड्स। नहीं, बिल्कुल नाजिर जी ने भी बहुत अच्छी बात की। गोश्त, चैरिटी, दान, उसका प्रयोग किसके लिए होना चाहिए? उन गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम को पढ़ाई के लिए स्कूल, यूनिवर्सिटी, उनकी दवा के लिए अस्पताल हो सके, IIT कॉलेज हो सके, चारागाह हो सके, पशुओं के लिए चारागाह हो सके, ये सब चीजें देखने वाली बात है। और ये बात मैंने कल की थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो कुत्तों का मुकदमा लड़ा, उन्हीं का मुकदमा जीतने में 10 साल लग जाते हैं, लेकिन कुत्तों को दिन में फैसला होगा क्योंकि उनकी जमीन आपकी जाती थी। तो इसी तरह जो वक्फ की जमीन है उसका उपयोग सार्वजनिक हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। हमारे साथ में शिशिर चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं। शिशिर जी 30 सेकेंड्स कंक्लूड कीजिएगा प्लीज, 30 सेकेंड्स बोले सर। शिशिर जी जी बोलिए। मैं जो फैसला आया बहुत अच्छा आया है, पर इस पर कमी एक जो है उसको अगर दूर कर दिया जाए, और इसके लिए हम लोग वार्ता भी करेंगे कि जो पहले के मुकदमे चल रहे वो उन पर भी की तरफ आगे बढ़ने के उनको मौके दिए जाए। इसको जोड़ लेंगे तो बहुत ही शानदार फैसला है, गरीब मुसलमानों के हक में फैसला है, और बाकी जहां जहां ये लोग गड़बड़, घोटाला, जाला वाला बनाए थे उसको रोकने का जो गैर मुस्लिम। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए। एंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस के बयान भी सामने आए हैं, वो भी आपको सुनने चाहिए, हम साझा कर रहे हैं, सुनिए। अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर
था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। आप लोग जानते हैं कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में जो फैसला आया है, ये एक इंटरिम फैसला है। इसमें जो हम लोगों की डिमांड थी कि कंप्लीट एक्ट पर स्टे हो, वो नहीं डिमांड फुलफिल हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी रिलीफ कोर्ट ने दी है, उसको हम लोग वेलकम करते हैं। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जब इंशाल्लाह फाइनल फैसला आएगा तो उसमें कंप्लीट रिलीफ हासिल होगी। और मिसाल के तौर पे जो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए जो मुसलमान 5 ईयर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त थी, उस पर स्टे हुआ है, सेक्शन 3 और 4 पर स्टे हुआ है। और वक्फ बोर्ड का CEO मुसलमान ही हो, इसको तो तमाम बातों को, तमाम बयानों को, तमाम पक्षों को आपने सुना, समझा, जाना। देखिए, देश सभी का है, सभी के लिए है और सभी का विकास हो, ये भी ज़रूरी है। तो कुछ दवाइयाँ कड़वी ज़रूर होती हैं, लेकिन ज़रूरी होती हैं, तो शायद सुप्रीम कोर्ट की ये कड़वी दवा थी जो ज़रूरी है।